नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। इस्राएल के सबसे बड़े इंटरनेशनल ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाले बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जब दंदनाती हुई यमन की मिसाइलें गिरी तो पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गए यमन के अंसारुल्लाह। जी हां, इस्राएल का सबसे ज्यादा गैर मुल्की ट्रैफिक यहीं से गुजरता है। हालात ये बने कि इस्राएल में हवाई आमदोरफ्त ठप हो गई। हालांकि बाद में इसे बहाल करने का दावा किया गया, लेकिन इससे यह भी साबित हो गया कि ईरान हिमायती हौसियों या हूतियों या फिर अंसारुल्लाह को कंट्रोल कर पाना अब करीब करीब नामुमकिन हो गया है। जी हां, यमन की अब्दुर्रब मंसूर हादी हुकूमत को यमन से खदेड़ चुके हौसी जंगजू अब इस्राएल और अमेरिका से दो मोर्चों पर एक साथ मुकाबले में हैं। गजा में इस्राएली आक्रामकता की आंच अब सीधे इस्राएल के दरवाजे तक पहुंच गई है। यमन के अंसारुल्लाह ने ऐसा वार किया है जिससे इस्राएली सिक्योरिटी फोर्स के होश उड़ गए हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस्राएल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर यमन से हौसियों के जरिए जो मिसाइल चलाई गई थी वो आम मिसाइल नहीं थी। इस्राएली फोर्स का ही दावा है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल थी, यानी आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज। अंसारुल्लाह ने इसे फिलिस्तीन 2 नाम दिया है। इसे पैलेस्टाइन 2 भी कहते हैं। कहा जाता है कि यमन की ये मिसाइल ईरान की फतेह 110 मिसाइल की तर्ज पर बनी है। इसकी रेंज 1300 मील से ज्यादा है, यानी वो इस्राएल के हर कोने तक पहुंच सकती है। इतना ही नहीं, पैलेस्टाइन 2 में इस्राएल के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को चकमा देने की भी सलाहियत है। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमले से यह साबित भी हो गया है और अब पूरी दुनिया हूतियों को बेहद संजीदगी से ले रही है। ईरान इस बात को तो मानता है कि यमन के अंसारुल्लाह उनके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी मुकावमत का एक अहम सुतून है, लेकिन अमेरिका और इस्राएल से मुकाबला करने के लिए वो उन्हें हथियार देने की बात से इनकार करता है। अब सवाल पैदा होता है कि अंसारुल्लाह फोर्स के पास इतने एडवांस हथियार कहां से आते हैं जिससे वो सीधे अमेरिका और इस्राएल को चैलेंज देते हैं। न सिर्फ चैलेंज देते हैं बल्कि ताबड़तोड़ हमले भी कर रहे हैं। वो बस इतना कह रहे हैं कि इस्राएल गजा में रुक जाए, हम भी रुक जाएंगे, वरना ये तो बस शुरुआत है। जानकारों का मानना है कि हाल के दिनों में हूथियों ने लाल सागर में ऐसे कारोबारी जहाजों को भी निशाना बनाया जिनका इस्राएल से कोई सीधा ताल्लुक नहीं था। मतलब यह है कि अंसारुल्लाह अपनी ताकत और हथियारों को दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं। इसी वजह से ट्रेड रूट को रोककर उन्होंने दीगर ममालिक को भी अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। डेढ़ लाख से ज्यादा की फौज और ड्रोन और मिसाइल जैसे हथियार आखिर कहां से आते हैं अंसारुल्लाह के पास, यमन के पास, इसे भी जानने की कोशिश करते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया है कि हूतियों के पास 1000 से ज्यादा ईरानी मिसाइलें हैं और यमन के इन जैदी शियाओं को लेबनान की शिया तंजीम हिजबुल्लाह ट्रेनिंग भी देती है। ईरान यमन के अंसारुल्लाह और उनकी सरकार को पूरा सपोर्ट करता है, लेकिन उन्हें हथियार देने के इल्ज़ाम को नकार देता है। ईरान का कहना है कि यमन एक खुद मुख्तार मुल्क है, वहाँ की अंसारुल्लाह हुकूमत
अपने फैसले खुद लेती है। वो अपने हथियार अपनी ज़रूरत के हिसाब से खुद बनाते हैं। जबकि अमेरिका के जरिए एक रिपोर्ट में बताया गया था कि ईरान हूती विद्रोहियों को मिसाइल दे रहा है, जो कि इंटरनेशनल कवानीन की सीधी खिलाफ वर्जी है। हालांकि ईरान हमेशा से ऐसे आरोपों से इनकार करता रहा है। सऊदी अरब भी ईरान पर अंसारुल्लाह फाइटर्स को बैलिस्टिक मिसाइलें सौंपने का इल्ज़ाम लगा चुका है। दावा यह भी है कि इन मिसाइलों से हूती जंगजुओं ने साल 2017 में रियाद पर हमला किया था और तो और सऊदी की तेल रिफाइनरियों को निशाने पर लिया था। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक हौसियों के पास क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और एडवांस ड्रोन हैं। यमन के अंसारुल्लाह ने शुरुआत में छोटे जहाज़ों और हेलीकॉप्टर्स के जरिए बड़े जहाज़ों पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन अब तो उनके पास एडवांस हथियार हैं। कई तरह की एंटी शिप क्रूज मिसाइलें हैं जिनकी सलाहियत 80 से लेकर 300 किलोमीटर तक टारगेट करने की है। इसके अलावा हूतियों के पास एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं जो 300 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी ठिकाने को टारगेट कर सकती हैं। ये मिसाइलें सतह से बहुत ऊपर उड़ती हैं और तेजी से हमला करती हैं। इस वजह से इनका पता लगाना मुश्किल है। हालांकि हूतियों के हमले के फौरन बाद इसराइल ने यमन में हूतियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए, खासतौर से होदेदा पोर्ट को निशाना बनाया। मार्च से लेकर अब तक अमेरिकी फोर्सेज यमन में 800 से ज्यादा हूती ठिकानों पर हमले कर चुकी हैं, लेकिन अंसारुल्लाह दावा करते हैं कि उनके पास इतनी अंडरग्राउंड सुरंगें और स्टोरेज सिस्टम है कि इन हमलों से उन्हें खास नुकसान नहीं हुआ। इल्जाम तो यह भी लगता है कि ईरान से एडवांस हथियारों के पार्ट छोटी नावों के जरिए अफ्रीकी देशों में जाते हैं और वहां से फिर यमन की तरफ पहुंचाए जाते हैं, अंसारुल्लाह तक पहुंचाए जाते हैं। अंसारुल्लाह की रिवर्स इंजीनियरिंग इतनी स्ट्रांग है कि वो अपनी फैक्ट्रियों में इन्हें असेंबल करके अपने मुताबिक ढाल लेते हैं। एक इल्ज़ाम ये भी लगता है कि सीरिया की तरह यमन में भी ईरान ने बड़ी बड़ी हथियार फैक्ट्रियां लगा रखी हैं जिन्हें IRGC या पासदाराने इस्लाम के अफसरान चला रहे हैं, जहां ईरान की तकनीक से एडवांस हथियार बनाए जाते हैं। लेकिन ईरान इससे इनकार करता है। उनका कहना है कि यमन की सरकार और आवाम अपने फैसले खुद करते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने हथियार बनाते हैं। हाँ, इतना है कि यमन के अंसारुल्लाह मुकावमत का हिस्सा हैं और वो गज़ा का सपोर्ट करते हैं, फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। इसराइली और अमेरिकी हमलों का लगातार जवाब दे रहे अंसारुल्लाह क्या लंबी लड़ाई लड़ पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उनके हौसले बता रहे हैं कि वो मुकाबले में हैं फिलहाल। क्या US और इसराइल हूतियों से उलझकर फंस गए हैं? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स पर हमें ज़रूर बताएं। और आप हमारे शो को दुनिया के किस हिस्से से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए। हमें अच्छा लगता है और हमारे साथ आपकी क्या कनेक्टिविटी है इसका एहसास भी हमें होता रहता है। अब हम आगे कोशिश करेंगे कि आपके जो कमेंट्स हैं और जो कमेंट्स हमें भी पसंद आते हैं या कोई अच्छी राय, कोई मशवरा या ऐसी कोई बात जो हमारा सब्जेक्ट रहता है हर रोज़, उसके हवाले से आपकी कोई बात हमें पसंद आती है तो हम उसे भी अगले प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ये भी हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, तो इसलिए अपने कमेंट्स हमें ज़रूर बताएं, उससे हमें ख़ास तौर से हमें अवगत कराते रहें, अच्छा लगेगा। इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट रहें, इसका बहुत शुक्रिया। हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप मेरी इस गुजारिश को भी हमेशा मानते हैं, आज भी मानिए, क्योंकि आप जब इस वीडियो को लाइक करते हैं तो ये चलता चला जाएगा, दुनिया भर में फैल जाएगा। आपसे ये भी इल्तिजा है, हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी कहिए कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत शुक्रिया इमरान खान के साथ कनेक्ट रहने के लिए। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।